और चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में अपडेट आपको दे दें, बस थोड़ी ही देर में विकास बराला जो आरोपी है उसकी पेशी होने वाली है। आपको बता दें कि विकास ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। विकास ने यह माना है कि उसने वर्णिका का पीछा किया था, अपनी कार से उसकी कार का पीछा किया था। हालांकि अपहरण की कोशिश की बात से उसने इनकार किया है। तो वर्णिका के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विकास बराला ने पूछताछ में लड़की का पीछा करने की बात मान ली है। हालांकि उसने अपहरण की कोशिश से इनकार किया है। पुलिस सूत्रों ने ये जानकारी दी है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता विनीता यादव सीधे उनके पास चलते हैं। विनीता, कितनी देर में पेशी होने वाली है? थोड़ी देर में पेशी होगी, लेकिन आज कोशिश ये की जाएगी कि उसे पुलिस रिमांड पर लिया जाए विकास बराला को, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस ने ये कल ही कह दिया था कि उसे पुलिस रिमांड पर लेना चाहती है। वहीं पर विकास बराला की तरफ से ये कोशिश रहने वाली है कि पुलिस रिमांड नहीं होती है तो बेल की स्थिति आए, लेकिन बेल की स्थिति काफी ज्यादा मुश्किल है जिस तरह की अभी स्थिति चल रही है, क्योंकि केस इस कदर हाई प्रोफाइल है। मामला जो है प्रदेश अध्यक्ष के बेटे और IAS अधिकारी की बेटी के बीच में है और न्याय की गुहार की तरह है, बेटी को बचाने वाली बात है। ऐसे में स्थिति काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाली नजर आ रही हैं विकास बराला के लिए। और साथ ही साथ जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, 4 धाराओं में से 2 ऐसी धारा जो कि बहुत गंभीर है, जो कि एक अपहरण की है और दूसरी 511 जो कि आपराधिक घटना को अंजाम देने वाली धारा है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा सुनाई जा सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि आज की स्थिति काफी ज्यादा मुश्किल है विकास बराला के लिए आगे बढ़ने। विनीता, ये बताइए कि जिस तरह से ये भी खबर आ रही है कि विकास बराला ने कबूल कर लिया है कि उसने गाड़ी का पीछा किया था, वर्णिका का पीछा किया था, इसके बाद इस कबूलनामे के बाद कितनी मजबूती मिली है अब इस केस को? बिल्कुल, वर्णिका के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में पहले से ही बात थी कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी पीछा कर रही है। तो अभी तक सीसीटीवी फुटेज जो दावा कर रही थी पब्लिक डोमेन में, वो अब खुद विकास बराला ने स्वीकार कर लिया है। और स्वीकार करने के बाद में वर्णिका के लिए अच्छी खबर ये है कि ये आरोप सीधे सीधे विकास बराला ने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया है। तो उन्होंने ये स्थिति उस वक्त जो रही थी, जिस तरह अभी, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस जो है इसकी पूरी रिक्रिएट भी करेगी इस सीन को, उन जगहों पर लेकर जाएगी आरोपी को, किस किस से उस वक्त घटना हुई थी उसकी पूरी स्थिति का जायजा, कितने बजे कॉल किया वर्णिका ने, किस तरह से वो सेक्टर 7 के पास जो पहुंची, मतलब पूरी स्थिति जो है वो रिक्रिएट की जाएगी। लेकिन इसी बीच में आपको एक और बात बता दूं कि ना सिर्फ विकास बराला बल्कि सुभाष बराला के लिए भी स्थिति काफी ज्यादा मुश्किल होने जा रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे हम अपडेट ले रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। पेशी के बाद हम फिर से एक बार आपके पास आएंगे। इधर लड़कियों के खिलाफ वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। चंडीगढ़ में वर्णिका छेड़छाड़ केस का मामला भी थमा भी नहीं है कि गुड़गांव से भी एक लड़की का पीछा करने की खबर सामने आई है। सेक्टर 14 थाने में लड़की ने पीछा करने की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं तीसरी खबर जो तस्वीर आप देख रहे हैं यूपी के बलिया से है, जहां स्कूल जाते वक्त एक लड़की की हत्या कर दी गई। तो एक तरफ बराला की पेशी है, आज अहम दिन है इस केस में। गुड़गांव में भी उसी तरह का एक मामला सामने आया है और बलिया में एक लड़की की हत्या कर दी गई है। तो चंडीगढ़ के बाद पहले मुंबई में और अब गुड़गांव में भी एक लड़की का पीछा करने का मामला सामने आया है। गुड़गांव के राजीव नगर में रहने वाली पीड़िता ने सेक्टर 14 थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करती है। देर रात 12 बजे वो अपने ऑफिस आवर के बाद स्कूटी पर घर लौट रही थी, तभी कुछ लड़कों ने पहले उसे रोकने की कोशिश की और फिर अपनी गाड़ी से उसका पीछा किया। गुड़गांव में महिला का पीछा किए जाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जा रहे हैं ताकि इस पूरे मामले की जांच को तेजी मिल सके। एक युवती थी जो अपना गुरुग्राम में अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा रही थी, तो उसने कंप्लेंट दी है कि कुछ व्यक्तियों ने उसका पीछा किया है। तो इसके संबंध में हमने सेक्टर 14 के थाने में एक मुकदमा कायम कर लिया है और जो लीड्स आई हैं मुकदमे में, हमने एक स्पेशल टीम उसके लिए बिठा दी है ताकि जो भी ऑफेंडर्स थे उनके खिलाफ शीघ्र से शीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान, सीधे उनके पास चलते हैं। रुमान, एक बार मामला थमा भी नहीं है चंडीगढ़ वाला और फिर से अब गुड़गांव में ऐसे ही मामला सामने आया, यानी कि लड़कियां कहीं भी महफूज नहीं है। हाईटेक सिटी में पुलिस मुस्तैद होने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई हमारे सामने है।
देखिए, बिल्कुल चंडीगढ़ के मामले के 5 दिन के बाद ही गुरुग्राम में भी इस तरह का मामला सामने आया है। युवती के मुताबिक 12:10 को रात को वो सेक्टर 18 स्थित अपनी मल्टीनेशनल कंपनी से बाहर निकली थी अपनी स्कूटी पर, और थोड़ा ही आगे चली थी तो सिरहौर मोड़ के पास 2 बाइक सवार युवक उसका पीछा करने लगे और उसके साथ बाइक चलाने लगे। थोड़ा और आगे जाके अतुल कटारिया चौक पर पहुंचकर युवकों ने बहुत तेज़ी से युवती के पास से गाड़ी ओवरटेक करके अपनी बहुत तेज़ी से आगे निकाली, जिससे युवती गिरते गिरते बची और उसने रफ्तार बढ़ा दी और सड़क के दूसरी तरफ वो तेज़ रफ्तार से अपनी स्कूटी लेकर चलने लगी। लगातार ये लड़के पीछा करते रहे और 12:30 तक इन्होंने कई बार उसको ओवरटेक किया, उसके करीब से गुजरे और उसको रोकने की भी कोशिश की, जिसके बाद युवती का कहना है कि वो काफ़ी घबरा गई थी और डर गई थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 12:30 बजे जब उसने राजीव नगर में अपने घर के बाहर अपनी स्कूटी पार्क की तब युवक जा चुके थे। रात को काफ़ी ज़्यादा युवती डर चुकी थी, जिसके बाद उसने सुबह को पुलिस स्टेशन सेक्टर 14 का जो थाना है गुड़गांव का, वहां पर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की है। और आज युवती से गुड़गांव के कमिश्नर मिले और फिलहाल दिल्ली गुड़गांव पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो युवती को लेकर मौका वारदात पर गई है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह से ये पूरी वारदात हुई थी। जी शुक्रिया आपका रुमानुल्लाह खान, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए